नमस्ते हिमाचल। हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं कपिल बसांटा आपसे रूबरू होने जा रहा हूं एक नए अध्याय के साथ और इतिहास की कुछ नई जानकारियां लेकर आपके बीच आया हूं। और इस चैनल में जो है आपको मैंने कहा कि जितनी भी वीडियोस मेरी आएंगी उनमें हर वीडियो के अंत में जो है आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे फैक्ट लेकर आऊंगा जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और इतिहास के बारे में आपको बहुमूल्य जानकारी दे सके। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उस फैक्ट के बारे में भी पता चले और इतिहास की काफी जानकारी आप तक मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। यात्रियों के नजरिए से मध्यकालीन समाज या फिर मेडिवल सोसाइटी थ्रू ट्रैवलर्स अकाउंट्स। तो मैं आपको बताता चाहूंगा कि 9th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक के समय के दौरान अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत का भ्रमण किया। बहुत से लोग आए, बहुत से लोग आए यहां पर यात्रा करने के उद्देश्य से। उनके भिन्न भिन्न उद्देश्य थे। कुछ यात्रियों ने भारत की समृद्धि और दौलत के बारे में सुन रखा था और इसलिए वे यहां काम की तलाश में आए थे, मतलब अपना करियर बनाने के लिए यहां पर आए थे। कुछ यात्रियों ने जो है उनके देश में आए प्राकृतिक आपदाओं, मतलब वहां पर मान लीजिए भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, महामारी फैल गई, इन सब आपदाओं से बचने के लिए जो है भारत की ओर अपना रुख किया। कुछ यात्री जो है भारत से अपना व्यापार भारत से शुरू करना चाहते थे, तो व्यापारिक उद्देश्य से भी या फिर उसके फ्यूचर देखकर जो है वो यहां पर आए थे। कुछ यात्रियों ने साहस की भावना से प्रेरित होकर जो है भारत साहस की भावना से प्रेरित होकर, मतलब उनको लगता था कि ये कार्य कोई नहीं कर सकता, मैं करके दिखाऊंगा, मैं उस प्लेस को ढूंढ के दिखाऊंगा। तो उसके प्रदेश कहां है, भारत कहां है, उन चीजों से प्रेरित होकर जो है भारत की यात्रा की थी। कुछ यात्री जो है भारत के तीर्थ स्थानों के दर्शन करने के उद्देश्य से यहां आए। वो सिर्फ यहाँ के तीर्थ स्थानों के दर्शन करना चाहते थे। और कुछ यात्री जो है भारत की सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत आए थे। कुछ यात्री इसलिए भारत आए थे क्योंकि भारत में अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे। आपको पता है कि बहुत से लोग भारत में ऐसे आए थे कि जो कि यहां पर अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे। तो जिन यात्रियों ने भारत का भ्रमण किया उनमें 11th सेंचुरी में उज्बेकिस्तान से आए अल-बरूनी, 14th सेंचुरी में मोरक्को से आए इब्न बतूता और 17th सेंचुरी में फ्रांस से आए फ्रांसवा बर्नियर के नाम उल्लेखनीय हैं। तो 1750 ईस्वी के बाद भारत में जो है शेख इत्समुद्दीन एवं मिर्जा अबूधाबी तालिब, इन्होंने यूरोप की यात्रा की। इन यात्रियों ने जो है यूरोप वासियों को भारतीय सभ्यता की वास्तविक जानकारी दी। तो ये कुछ यात्री थे जिन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ बताया। तो हमें इस अध्याय में यही जानना है कि अल-बरूनी जिसने कि किताबुल हिंद की रचना की थी और वो क्या बताता है। और इब्न बतूता का नाम सुनते ही जहन में गाना याद आ जाता है, इब्न बतूता बगल में जूता। तो मगर कोई बात नहीं, आपने वो गाना जरूर सुना होगा, मगर इब्न बतूता के बारे में जानकारी आज आपको मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो इस प्रकार से उसके बाद जो है फ्रांसवा बर्नियर की बात करेंगे क्योंकि फ्रांस उसने जो है ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर जो लिखा था बहुत ही फेमस हुआ था। तो इस प्रकार से हम इन तीनों यात्रियों के बारे में तसल्ली से बात करेंगे, सोच समझ के आपको बताएंगे ताकि आपके जहन में जो है एक स्टोरी टाइप, एक कहानी की तरह आपके दिमाग में ये चलता रहे कि ये कौन थे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है विजुअल और ऑडियो का जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को जो हमने बनाने की कोशिश की है इस हर घर पाठशाला के वीडियोस के माध्यम से, तो इससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसी हमारी इस वीडियो के माध्यम से कोशिश है, तो इसीलिए हमारा प्रयास जारी है। तो चलिए अब बात करते हैं अल-बरूनी। चलिए बात करते हैं अल-बरूनी की। अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में मध्य एशिया का सर्वाधिक महान व्यक्तित्व था। ये अल-बरूनी भारत कैसे पहुंचा इसके बारे में जानना भी जरूरी है कि वह मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। मोहम्मद गजनबी के बारे में अगर बात करें तो फिर उसके बारे में मैं बताऊं, आपको काफी कुछ सुना होगा मगर फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। वो जो है गजनी का शासक था और गजनी का शासक था, परंतु भारत पर जो है उसने 17 बार आक्रमण किया था। सबसे पहला जो उसने आक्रमण किया था वो 1001 ईस्वी में किया था और लास्ट जो उसका आक्रमण था वो 1027 में उसने किया था।
परंतु उसने बीच में जो है 1025 में जो है सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था, वो मेरे जहन में कुछ स्मृतियां ऐसी हैं जो मैंने उसके बारे में पढ़ा है। तो मोहम्मद गजनवी को उस समय हराया जा सकता था, परंतु युद्ध करने वाले जो है युद्ध करते रहे और बाकी वहां पर जो है सैकड़ों हजारों जो है ब्राह्मण जो है माला कंठी चलाते रहे। उनका मानना था कि भगवान जो उनकी रक्षा करेंगे, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। और 1025 में जो है जब सोमनाथ पर आक्रमण किया गया था, तो यहां से मोहम्मद गजनवी बहुत कुछ लूट कर ले गया था, बहुत बड़ी धन संपदा यहां से लूट कर ले गया था। तो मैं उसी की बात करूं तो लगभग 1030 में मलेरिया एक बीमारी के कारण जो है उसकी 1030 में उसकी मृत्यु हो गई थी। परंतु 1017 में जब मोहम्मद गजनवी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया था, तो उस समय उसने अल-बरूनी को बंदी बना लिया था और उसे बंदी के रूप में अपने साथ गजनी ले गया था। मोहम्मद गजनवी जो है अल-बरूनी की योग्यता से बहुत प्रभावित हुआ और उसने जो है उसे न केवल उसको रिहा किया, बल्कि उसे शाहे ख्वारिज्म की उपाधि से भी सम्मानित किया। 4 सितंबर 973 ईस्वी को उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में उसका जन्म हुआ था। अब काबुल हिंद उसकी जो है काफी बड़ी रचना है, मगर 1048 ईस्वी में 75 वर्ष की आयु में इस महान विद्वान की जो है गजनी में ही मृत्यु हो गई थी। तो किताबुल हिंद के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अल-बरूनी ने जो है 1031 ईस्वी में गजनी में जो है भारत से संबंधित जिस सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, उसका नाम किताबुल हिंद था। इसे अरबी भाषा में लिखा गया था और किताबुल हिंद जो है ऐसे 80 अध्यायों में विभाजित है और इसमें हिंदू धर्म, दर्शन, त्योहारों, रीति रिवाजों और प्रथाओं और लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में, यहां तक कि यहाँ के भूगोल के बारे में, खगोल शास्त्र के बारे में, धार्मिक परंपराओं के बारे में, साहित्य, कानून एवं मूर्तिकला के ऊपर भी विस्तृत प्रकाश डाला गया है। अल-बरूनी ने जो है किताबुल हिंद की रचना जो है अरबी भाषा में की थी और डॉक्टर A.R. श्रीवास्तव कहते हैं कि तारीख उल हिंद में जो है 11वीं सेंचुरी के आरंभ में ही हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान एवं धर्म का आंखों देखा वर्णन किया है। उसने बहुत सी बातों का निरीक्षण किया एवं उसके लेख अपनी यथार्थता एवं वैधता के लिए जाने जाते हैं। तारीख उल हिंद जो है महमूद गजनवी के आक्रमण के समय में भारत की जो दशा थी उसके बारे में प्रमाणिक मूल ग्रंथ है। यदि हमें महमूद गजनवी के बारे में जानना है कि उस समय कैसा माहौल था, उस प्रकार जो है भारत की कैसी दशा थी, अगर ऐसा जानना है तो उसके बारे में जो है हमें किताब उल हिंद को ही पढ़ना चाहिए और उसकी हमें भरपूर जानकारी मिलेगी। अल-बरूनी कहता है कि 11वीं सेंचुरी में जो है भारत में जो है जाति प्रथा का जो है काफी उस पर जो है काफी प्रकाश डाला है। उसके द्वारा दिया गया विवरण जो है संस्कृत ग्रंथों से प्रभावित था। उसके अनुसार भारतीय जो है अपनी जाति पर गर्व करते थे, वे विदेशियों से बहुत घृणा करते थे और उन्हें मल्लेच कहा जाता था। उस समय भारतीय समाज जो है 4 प्रमुख प्रजातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रों में विभाजित था। अल-बरूनी के अनुसार उस समय ब्राह्मणों का जो है समाज में सर्वश्रेष्ठ सम्मान था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्राह्मणों को जो है ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ माना जाता था और ब्राह्मण जो है अनेक कार्य करते थे और धार्मिक सभी अनुष्ठानों में भाग लेते थे। तो अल-बरूनी जो है उसके अनुसार उस समय हिंदू वर्णाश्रम में जो है विश्वास रखते थे। मानव जीवन को 100 वर्षों का माना गया है और उसमें 25 वर्षों के जो है 4 आश्रमों में उसे विभाजित कर दिया गया है। इन आश्रमों के नाम थे ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। मतलब 25 सालों तक जो है ब्रह्मचार्य का पालन, मतलब व्यक्ति जो है ब्रह्मचार्य में रहेगा। उसके बाद 25 साल जो है वो गृहस्थ आश्रम में, मतलब अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ जो है जीवन यापन करेगा। उसके बाद 50 वर्ष की आयु के पश्चात जो है वो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, मतलब वो वनवास की ओर चला जाएगा। और उसके बाद जो है चौथा जो है संन्यास आश्रम है। तो अल-बरूनी के अनुसार जो है हिंदुओं में जो है विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता था, क्योंकि विवाह जो छोटी आयु में ही कर दिया जाता था, इसीलिए माता पिता ही जो है विवाह की व्यवस्था करते थे। सगोत्र विवाह पर जो है पूर्णतया प्रतिबंध था। हिंदू समाज में त्याग लगभग असंभव था और विधवा को पुनः विवाह की आज्ञा नहीं थी, यह अल-बरूनी कहता है।
अल-बरूनी ने किताब उल हिंद में इसका वर्णन किया है। उसने फीमेल्स के बारे में, औरतों के बारे में कहा कि स्त्रियों की जो है उसकी स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, उनके बिना कोई भी धार्य कार्य जो है पूर्ण नहीं समझा जाता था। घर के प्रत्येक कार्य में उनको जो है साझेदार माना जाता था। मतलब उनकी कंडीशन जो है काफी अच्छी थी, स्थिति काफी अच्छी थी। और वो कहता है कि भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन करते हुए कहता है कि भारत एक विशाल देश है, परंतु यह छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इसमें सत्ता के लिए आपसी संघर्ष चलता रहता था। इस कारण जो है इसमें एकता का अभाव था। मतलब कुल मिलाकर जो है वो कहते हैं कि डॉक्टर जे.एस. मिश्रा कहते हैं भारतीय विश्व जैसे विद्या, गणित, भूगोल, दर्शन, इतिहास एवं धर्म का बहुत ही मार्मिक और स्पष्ट वर्णन किया है। इसलिए उसकी तुलना जो है ठीक ही प्राचीन भारत में आई प्राचीन यात्री मेगास्थनीज और चीनी यात्री फाहियान से और हुनसांग से की जाती है। तो अब अल-बरूनी के पास जो है बात आती है इब्न बतूता की। इब्न बतूता का नाम सुनते ही आपके जहन में गाना याद आता होगा, इब्न बतूता बगल में जूता। तो चलो कोई बात नहीं, कहीं भी आपके जहन में ऐसी बात जरूर आती होगी, परंतु माहौल थोड़ा अच्छा बना रहे, खुशनुमा बना रहे। परंतु इब्न बतूता जो है 14th सेंचुरी में जो है जिन यात्रियों ने यात्रा की उनमें इब्न बतूता का भी उल्लेख आता है। वो मोरक्को का निवासी था, महान विद्वान था। और उसके बारे में अगर बात करें तो यदि हम निस्संदेह उसका यात्रा वृतांत किसी विदेशी यात्री द्वारा तुगलक काल में लिखा गया हिंदुस्तान के जीवन एवं दर्शन के बारे में एक बहुमूल्य कृति है। यदि हमें जानना है तुगलक काल के बारे में तो फिर इब्न बतूता का रिहला जो है हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, जिससे हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। इब्न बतूता का वास्तविक नाम जो है अबू अब्दुल्ला मोहम्मद था। उसका जन्म 24 फरवरी 1304 ईस्वी को मोरक्को में एक प्रसिद्ध शहर तेंजिल में हुआ था। उसका पिता जो है शेख अब्दुल्ला था। उसका परिवार उस समय सबसे सम्मानित और शिक्षित परिवारों में से एक था। यह परिवार शरिया अथवा इस्लामिक कानून पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था। अपनी इस इंटेलिजेंस के कारण जो है विभिन्न देशों में सभी लोग जो है इनके परिवार के अलग अलग देशों में काजी के पद पर आसीन थे। इसी खासियत के कारण जो है इब्न बतूता ने भी उच्च शिक्षा हासिल की। उसे यात्रा करने का बहुत शौक था। वो विभिन्न देश के लोगों से मिलकर जो है अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहता था। इसके अतिरिक्त तो उसके मन में यह इच्छा थी कि वह इन देशों के पवित्र स्थलों का जो है दर्शन करे। इस उद्देश्य के कारण उसने 14 जून 1325 ईस्वी में जो है, जब वो मात्र 22 वर्ष का एक युवक था, अपने प्रिय जनों को छोड़कर जो है अकेले ही विभिन्न देशों का भ्रमण करने के लिए निकल पड़ा। वो सबसे पहले मक्का गया और इस यात्रा से वो बहुत प्रोत्साहित हुआ। उसके पश्चात वो सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान और पूर्वी अफ्रीका के कई देशों की यात्राएं की। इसके पश्चात उसने इब्न बतूता ने भारत का भ्रमण करने का निर्णय किया। 12 सितंबर 1333 ईस्वी को जो है मध्य एशिया के रास्ते स्थल मार्ग से वो सिंध पहुंच गया। 20 मार्च 1334 ईस्वी को वो दिल्ली पहुंच गया, जिसको दिल्ली कहा जाता था। दिल्ली पहुंचने पर जो है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है उसका भव्य स्वागत किया। सुल्तान उसकी विद्वता और ज्ञान से जो है बहुत प्रभावित हुआ। उसे जो है दिल्ली के काजी के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इब्न बतूता को किसी गलतफहमी के कारण 1341 ईस्वी में एक बार उसको जो है बंदी गृह में, मतलब जेल में डाल दिया था। परंतु शीघ्र ही सुल्तान को जो है अपनी गलती का एहसास हुआ और इब्न बतूता को जो है न केवल उसे बंदी गृह से मुक्त करवाया, बल्कि शीघ्र ही उसे जो है 1342 ईस्वी में मंगोल शासक तैमूर के पास जो है चीन में अपने राजदूत के रूप में भेजने का भी निर्णय किया। रिहला की अगर हम बात करें तो इब्न बतूता ने जो है 1354 ईस्वी में मोरक्को पहुंच कर जो है वहां के सुल्तान भव्य स्वागत किया। सुल्तान ने उसे समस्त यात्रा का विवरण जो है लिपिबद्ध करने का आदेश दिया। लिपिबद्ध होता है मतलब जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आपके आइडियाज हैं, उनको लिपिबद्ध मतलब लिखना, कागजों में उतारना। इसी लिखने के लिए जो है इब्न जुजाई को नियुक्त किया गया और इस कार्य को जो है 1354 ईस्वी में आरंभ किया गया और 1355 ईस्वी में ये पूरा हो गया। उसने जो कहा उसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताना चाहूंगा। उसने कहा वो कहते हैं नारियल और पान के बारे में कहता है। नारियल के बारे में वो कहता है कि ये हूबहू जो है खजूर के वृक्ष जैसा ही दिखता है और इनमें कोई अंतर नहीं सिवाय एक अपवाद के।
एक से जो है काष्ठफल प्राप्त होता है और दूसरे जो है खजूर प्राप्त होता है। नारियल के वृक्ष का फल जो है मानव के सिर के जैसा होता है, उससे मेल खाता है, उसने ऐसा कहा है। और क्योंकि इसमें भी मानव की तरह ही दो आंखें और एक मुख है, और अंदर का भाग जो है हरा और तरल होने के कारण जो मस्तिष्क की तरह लगता है। मस्तिष्क मतलब दिमाग की तरह लगता है, और इससे जुड़ा रेशा जो है बालों की तरह ही लगता है। तो वो रस्सी बनाने के काम आता था। तो इब्न बतूता लिखता है कि भारत में पान का बहुत प्रचलन था। अमीर व्यक्ति जो है सदैव पान जो है अपने पास रखा करते थे, और किसी भी व्यक्ति को पान भेंट करना जो है बड़े सम्मान का विषय समझा जाता था। अमीर अपने अतिथियों को जो है पान भेंट जब करता था तो सोने और चांदी के बर्तन उसमें प्रयोग किए जाते थे। और पान का वर्णन करते हुए वो कहता है, इब्न बतूता कहता है कि पान एक ऐसा वृक्ष है जिससे अंगूर लता की तरह ही उगाया जाता है। मतलब पान का कोई फल नहीं होता, इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है। अब भारतीय शहरों के बारे में इब्न बतूता लिखता है कि यहाँ की सड़कों पर काफी भीड़ रहती थी, यहाँ के बाजारों में काफी रौनक रहती थी। केवल युद्ध और आपदाओं के कारण या अभियानों के दौरान ही उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ता था। इब्न बतूता दिल्ली मतलब दिल्ली के बारे में कहता है कि उसे भारत का सबसे बड़ा और विशाल जनसंख्या वाला शहर बताता है। तो वो कहता है कि दिल्ली जो है बड़े क्षेत्र में फैला हुआ घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र है। वह लिखता है कि इन बाजारों में केवल आर्थिक विनिमय ही नहीं होता है, अपितु यहां सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के भी महत्वपूर्ण केंद्र थे। दौलताबाद के बारे में वो कहता है कि दौलताबाद में जो है पुरुष और महिलाओं का जो गायकों के जो है बाजार हैं, जहां ये सबसे विशाल और सुंदर बाजारों में से एक है। तो कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में वो लिखता है, उसके बारे में लिखता है कि भारत में जो है कृषि का बहुत अधिक उत्पादन होता था। इसका कारण ये होता था कि यहाँ की मिट्टी जो है काफी ज्यादा फर्टाइल थी, उपजाऊ थी। यहाँ पर जो है किसान वर्ष में 2 बार जो है फसल उगा सकते थे, और जब वर्ष में 2 बार फसल उगाएंगे तो भारत जो है संपन्न होगा, देश संपन्न होगा। भारत में उत्पन्न की जाने वाली फसलें जो है गेहूं, चावल, गन्ना, जौ, आम और नारियल आदि, ये उस समय की फसलें थी। मगर दासों के बारे में उसने बड़ा विस्तार से कहा है, जो मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा कि उसमें जो है भारत में जो है दास प्रथा काफी प्रचलित थे। दासों की स्थिति बहुत दयनीय थी, क्योंकि तुगलक, अगर कही जाए कि तुगलक के पास बड़ी संख्या में दास थे। इनमें से अधिकांश दास जो है आक्रमणों के समय बलपूर्वक उन्हें दास बनाया जाता था। कुछ लोग ऐसे होते थे जो अपनी गरीबी के कारण जो है कुछ बच्चों को जो है दासों के रूप में बेच देते थे। मतलब किसी के 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों में से जो है 3 बच्चे अगर वो दास के रूप में देते थे तो उससे उनका खर्चा चल पड़ता था। तो गरीबी के कारण भी ऐसा किया जाता था। तो दासों को जो है भेंट स्वरूप भी गिफ्ट दिया जाता था। इब्न बतूता ने भी सुल्तान को गिफ्ट देने के लिए जो है कुछ दास खरीदे थे। तो इस प्रकार से जो है दासों की स्थिति दयनीय थी। इसका मतलब है कि उस समय जो है स्थिति ऐसी थी कि जो फीमेल्स दास होती थी या फिर दासियां थी, वो जो है फीमेल स्लेव्स जो थी वो अमीरों के घरों में सफाई करने, काम करने, खाना पकाने इसलिए जाती थी, और वो बिना बताए ही घर में प्रवेश कर सकती थी। मतलब उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, और वो सारी जानकारियां जो है सुल्तान तक पहुंचाया करते थे। इसके बारे में यह कहा जा सकता है कि इब्न बतूता का रहला जो है 14th सेंचुरी के बारे में अगर जानना है तो वो एक बहुमूल्य स्रोत हो सकता है। इसमें जिन घटनाओं का वर्णन किया गया है उनका वह स्वयं प्रत्यक्षदर्शी था। अंत में हम A.L. श्रीवास्तव के शब्दों से बिल्कुल सहमत है कि वो कहते हैं कि उसका ग्रंथ जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय की देश की दशा के बारे में जो है एक उसके लिए प्रमाणिक स्रोत साबित हो सकता है। तो ये जाना हमने इब्न बतूता के बारे में। तो इब्न बतूता का रहला जो है काफी फेमस था, मशहूर था, और अभी भी इससे जो है काफी जानकारी हासिल होती है मोहम्मद तुगलक के काल के बारे में। उसका जन्म 25 सितंबर 1620 ईस्वी को फ्रांस के कोनोल्ड के निकट एक जोई गांव में हुआ था। वो एक कृषक परिवार से संबंध रखता था। उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। उसने 1652 ईस्वी में जो है उसने डॉक्टर की डिग्री हासिल की, ये हमें मालूम है। कुछ समय के लिए वो पेरिस में रहा। उसके पश्चात उसने सीरिया, फिलिस्तीन और मिस्र की यात्राएं की।
1656 ईस्वी में जो है वह काहिरा में एक जहाज द्वारा भारतीय बंदरगाह सूरत में पहुंचा। जिस समय वह भारत आया तो उस समय मुगल बादशाह शाहजहां के पुत्र जो उनमें जो है उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा था। अहमदाबाद में उसकी मुलाकात जो है शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह से हुई थी और दारा शिकोह ने जो है उसे जो है अपना चिकित्सक या फिर डॉक्टर नियुक्त किया था। 1659 ईस्वी में दारा शिकोह के पतन के पश्चात फ्रांसवा बर्नियर को जो है मुगल दरबार में एक जो है आर्मेनियाई अमीर दानिशमंद खान ने अपने पास एक बुद्धिजीवी एवं वैज्ञानिक के रूप में अपने साथ रखा। 1668 ईस्वी में वह वापस पेरिस के लिए चल पड़ा और 1669 ईस्वी में कि उसके आरंभ में जब वो पेरिस पहुंचा तो फ्रांस के शासक लुई 14वें ने उससे उसका भव्य स्वागत किया। सम्राट के अनुरोध पर जो है बर्नियर ने जो है भारत में जो ट्रैवलिंग की थी उससे संबंधित एक पुस्तक लिखने के लिए कहा, क्योंकि उसकी ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर जो काफी फेमस हो गई थी। 1688 ईस्वी में जो है फ्रांस के इस महान विद्वान की मृत्यु हो गई। फ्रांसवा बर्नियर जो है 1670 ईस्वी में अपने भारत भ्रमण संबंधी ग्रंथ ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर का प्रकाशन उसने किया। तो फ्रांसवा बर्नियर जो है भारत से ना तो गरम मसाले, ना सोना चांदी और ना ही कोई अन्य कीमती वस्तु ले गया, बल्कि वो यहां जो है सिर्फ ज्ञान अर्जित करने आया था। उसने जो है भारत के कृषकों की शोचनीय दशा का वर्णन किया। उसने कहा कि उस समय जो है हिंदुस्तान के अधिकांश प्रदेश जो है रेतीले अथवा पहाड़ी होने के कारण जो है कब आबाद थे, मतलब पॉपुलेशन बहुत कम थी। यहां जो है कृषि योग्य भूमि जो है बहुत कम थी और फ्रांसवा बर्नियर के अनुसार भारतीय किसानों की शोचनीय दशा थी। उसका कारण क्या था कि भारत में जो है निजी भूमि के जो है निजी स्वामित्व का अभाव था। मतलब सम्राट ने जो है मुगल साम्राज्य में जो है सम्राट संपूर्ण भूमि का स्वामी था, वो उसे अपने अमीरों के बीच बांट देता था और वो अमीर जो है अपने बच्चों को उसे नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर सम्राट खुश रहता तो अपने अमीरों को बड़ी बड़ी जागीरें बांट देता था और अगर नाराज होने की स्थिति में जो है उन अमीरों से अपनी उन जागीरों को वापस छीन लेता था। तो मतलब अमीर जो है सम्राट की अनुमति के बिना अपने बच्चों को प्रॉपर्टीज नहीं दे सकते थे, मतलब वो इसको बनाए रखने और उस जमीन को और फर्टाइल बनाने के लिए जो है उदासीन रहे। तो वो लिखता है कि 17वीं सेंचुरी में जो है जनसंख्या का लगभग 15% मतलब 15% भाग जो है नगरों में रहता था। ये औसत उस समय के पश्चिमी यूरोप के नगरीय जनसंख्या के अनुसार जो है या फिर उसके अनुपात से भी अधिक थी। उसके बावजूद बर्नियर कहता है कि वो मुगल कालीन शहरों को जो है शिविर नगर कहता है। उसका अभिप्राय यह था कि उन नगरों से है जो अपने अस्तित्व के लिए जो है राजकीय नगरों पर जो है आश्रित था। उसने दिल्ली, आगरा, बनारस, मथुरा, कश्मीर, सूरत, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम एवं गोलकुंडा आदि के नाम जो है उसमें उल्लेखनीय है। तो इस प्रकार से जो है जो सबसे बड़ी बात उसने कही वो जो है सती प्रथा के बारे में उसने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है, जो मैं आपसे शेयर करना जरूर चाहूंगा। क्योंकि सती प्रथा के बारे में उसने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। वो कहता है कि भारत में प्रचलित सती प्रथा जो है मतलब स्थिति जो है बिल्कुल ठीक नहीं थी। सती प्रथा जो है एक बहुत बड़ा कलंक था भारत के ऊपर। उसने इस प्रथा को एक अमानवीय प्रथा बताया। जो इंसानों के साथ नहीं किया जा सकता उसे अमानवीय कहा जाता है। इस प्रथा के अनुसार यदि किसी दुर्भाग्यशाली स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसे पति की चिता के साथ जो है जीवित जल जाना होता था। मतलब मान लीजिए कोई 80 साल का वृद्ध व्यक्ति है और अपनी धन संपदा और अमीरी के कारण जो है वो किसी अपनी संपत्ति को दिखाते हुए किसी मजबूर 12, 13 साल, 14 साल की लड़की से विवाह कर लेता था। अब 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति जो है वो जो है 2, 3 या 4 साल में जो है उसकी मृत्यु हो जाती थी और उसकी जो विधवा स्त्री होती थी, उसकी पत्नी होती थी, वो अभी छोटी आयु की होती थी, 12, 14, 15 साल की होती थी, तो उसे भी उसी की मृतशैया साथ जो है जल जाना पड़ता था। जिससे स्त्री को सती करना होता था, उसे नहलाया धुलाया जाता था, उसे अच्छे कपड़े आभूषण पहनाए जाते थे और सती वाले स्थान मतलब जहां क्रीमेशन होना होता था, जहां डेड बॉडी को जलाना होता था, वहां पर जो है
मतलब जहां पर जो है उस बॉडी का दाह संस्कार करना होता था, उसे वहां पर लिया जाता था। वहां पर जो है वो स्त्री जो है अग्निदेव की पूजा क्या करती थी, वहां उसे चिता में जल जाना होता था। विधवा का जीवन अच्छा नहीं होता था, इसीलिए अधिकांश स्त्रियां जो है स्वयं ही सती होना पसंद करती थी। क्योंकि विधवा का जीवन जो है नरक समान होता था, इसलिए ज्यादातर जो है स्वयं ही सती होना पसंद करती थी। जो इनकार करती थी उनके हाथ पैर को जो है बांध दिया जाता था और उसे जो है जबरन जलती चिता में फेंक दिया जाता था। अगर कोई मुकर जाए कि मुझे सती नहीं होना है, मुझे आग से जलन होगी, मैं जलूंगी, मैं जीना चाहती हूं, तो फिर लोग जो है इकट्ठा होकर जो है उसके हाथों और पैरों को जो है बांधकर या फिर उससे कुछ नशा करवाया जाता था, जिस नशे के कारण जो है उसे सुध नहीं रहती थी, उसका मेंटल लेवल जो है, उसकी मेमोरी जो है काम नहीं करती थी, और फिर भी ना माने तो उसके हाथ पैर बांधकर जो है उसे जबरन जलती चिता में जो है फेंक दिया जाता था। वो जोर जोर से ना चिल्लाए, इसीलिए उसकी चीख पुकार को कोई ना सुन पाए, इसीलिए जो है, या फिर लोग कहीं उसकी चीख पुकार से जो है लोग विचलित ना हो जाए, इसलिए जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाए जाते थे और जोर जोर से नारे लगते थे, सती मैया की जय, सती मैया की जय, ताकि लोगों को जो है दूर दूर कहीं भी जो है उस बेसहारा औरत की आवाज जो चिल्लाने की आवाज ना सुनाई दे। बर्मियर ने लाहौर में मात्र 12 साल की बच्ची को स्वयं अपनी आंखों से जो है सती होते देखा था। तो चलिए बात करते हैं आज के फैक्ट की। आज का फैक्ट जो मैं आपके पास लेकर आया हूं, आपको सुनाने वाला हूं, वो भी बहुत ही रोचक है। तो चलिए आपको सुनाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में एकमात्र एक ऐसा गांव है जहां पर घरों में ताले नहीं होते हैं। जी हां, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। पूरे विश्व की अगर बात करें तो सिर्फ भारत में, और भारत में कहां, महाराष्ट्र में जो है श्री शिंगणापुर एक गांव है जहां पर शनिदेव का मंदिर है। उस गांव में जो है घरों में, लोगों के घरों में जो है ताले नहीं होते हैं, किसी के भी घर में ताले नहीं है। पिछले 350 सालों से ये चला आ रहा है, पिछले 350 सालों से जो है किसी के घरों में भी ताले नहीं है। तब लोगों का कहना है कि यहां पर श्री शनिदेव ही हमारी रक्षा करते हैं, हमारे घरों की रक्षा, हमारे प्रॉपर्टीज की रक्षा करते हैं, तो इसीलिए जो है यहां पर ताले नहीं लगते हैं। और अगर कभी चोरी की कोई गुंजाइश होती है, कोई चोरी करने की कोशिश करता है, तो शनिदेव स्वयं उन्हें दंड देते हैं। तो इसीलिए आपने इस चैनल के माध्यम से सुना, हमारे माध्यम से सुना, कि आपको पता चला कि ऐसा भी एक गांव है कि जहां पर किसी के घर में भी दरवाजे नहीं है। तो आपने हमारे माध्यम से सुना, आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और हमारे चैनल की जानकारियां सभी इसी चैनल के माध्यम से हम आपको नई नई जानकारियां इतिहास के बारे में देते रहेंगे। तो इसीलिए आप जो है वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।